दोस्तों, अगर कोई आपसे ये कहे कि आपका फोन आपके द्वारा की जा रही सारी बातें सुनता है, या फिर आपके फोन का कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और वो सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेगा जो भी उसकी निगाह के सामने है, आपको ये सुनकर हो सकता है सरप्राइज महसूस हो। एंड्रॉयड फोन्स को लेकर इनसिक्योरिटीज हमेशा से जताई जाती रही हैं, लेकिन क्या एप्पल के फोन्स भी सिक्योर्ड हैं? एप्पल की ओर से अभी कई सारे अपोजिशन लीडर्स को अलर्ट जारी किया गया। कहा गया स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स उनके फोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं PW ज्ञान कोश। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। अभी हाल ही में कई सारे अपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी जी, शशि थरूर जी और महुआ मोइत्रा, उन्होंने क्लेम किया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स उनके आईफोन को अटैक कर रहे हैं और ऐसा एप्पल ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए, अलर्ट जारी करते हुए उन्हें बताया है। और ऐसा करके उन्हें खतरा महसूस होता है और उन्होंने बाय द ट्वीट इस बात की जानकारी भी दी, जिसे अब हम एक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे शशि थरूर जी ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए और ये बताया कि किस तरीके से उनके पास अलर्ट्स आए हैं कि उनका फोन खतरे में है और उसे हैक किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने भी ऐसा ही किया। राहुल गांधी जी ने तो बाकायदा उसकी हार्ड कॉपी निकालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये जानकारियां साझा की। यहां पर एप्पल ने अपोजिशन एमपीज को वार्न किया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स उनके आईफोन को अटैक कर रहे हैं। क्या मतलब है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का? मतलब कि कुछ ऐसे हैकर्स जिन्हें सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है। गवर्नमेंट ने अश्योर किया कि वो कार्रवाई करेंगे और देखेंगे कि अटैक्स कहां से और कैसे किए जा रहे हैं। इसके बाद एक रो भी छिड़ गया जहां पर अपोजिशन पार्टीज का यह कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनकी जानकारियों को चुराने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने आईफोन से इसका क्लैरिफिकेशन मांगा, यानी कि एप्पल की कंपनी से जो आईफोन बनाती है उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा कि आप बताइए कि क्या जानकारी आपके पास है। हम प्रोब करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो सिटीजन है उनकी जानकारी सेफ रहे। जो क्लैरिफिकेशन एप्पल की ओर से आया वो बहुत सटीक तो नहीं रहा। एप्पल ने यह कहा कि वो ये नहीं कहते कि कोई स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर अटैक कर रहा है। एक सीधा सा सवाल बनता है, आपको कैसे पता चला कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर हैं? तो एप्पल का जवाब ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स होते हैं वो वेल फंडेड और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं तो वो जो रिसोर्सेस हैं वो आपके काम करने के तरीके में साफ नजर आएंगे। बिल्कुल वैसे ही ये अटैकर्स जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उनके इंटेलिजेंस सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता। वो ऑफकोर्स इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट होते हैं। एट द सेम टाइम ये अटैक्स बहुत लंबे समय के लिए नहीं होते, बहुत कम समय के लिए अटैक किए जाते हैं और ये अटैक्स कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को टारगेट किए जाते हैं। जबकि जो जनरल हैकर्स होते हैं वो बहुत बड़े मास को अटैक करने की कोशिश करते हैं फॉर दी पर्पज ऑफ इकोनॉमिक गेन। एप्पल ने यहां पर यह भी एक्नॉलेज किया कि हो सकता है कि कुछ अलार्म्स फॉल्स हों। जरूरी नहीं कि जो अलार्म्स दिए जा रहे हैं कि आपका आईफोन अटैक किया जा रहा है वो सारे के सारे सही ही हों। तो यहां पर गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो जानकारी एप्पल के द्वारा दी गई है वो हाईली वेग है और इससे कुछ भी खास साफ साफ पता नहीं चलता। तो एप्पल को और क्लियर कर जानकारी साझा करनी होगी। एप्पल का जो नोटिफिकेशन अलर्ट है वो यूजर्स को मदद करता है कि वो ये समझ जाए कि उन्हें अटैक किया जा रहा है। हालांकि एप्पल ये नहीं कहता कि कौन सा स्टेट उन्हें फंड कर रहा है। ऐसे अलर्ट उन्होंने 150 से ज्यादा देशों में जारी किए हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वेल फंडेड और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो आम हैकर्स की तरह किसी भीड़ को टारगेट नहीं करते, बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है। वो लीडर्स हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं। इनके जो अटैक्स होते हैं वो रेगुलर साइबर क्रिमिनल से थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंशियल गेन के लिए अटैक नहीं करते, बल्कि इनका टारगेट कुछ बड़ा होता है, शायद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को चुरा लेना। ये जो अटैकर्स होते हैं इनका अटैक बहुत ही कम समय के लिए होता है और ये टेक्नोलॉजी इतनी हाई क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं कि वो आराम से डिटेक्शन को इवेड कर ले जाते हैं और उनके पास कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं होती। और अगर सामने वाले के फोन में किसी भी तरीके की कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई तो वो उनके फोन को कॉम्प्रोमाइज करके उनकी जानकारी को चुरा लेंगे। क्या तरीका है? देखिए, जब भी एप्पल इस तरीके के अलर्ट्स जारी करता है तो वो कुछ रिकमेंडेड एक्शंस भी बताता है। एप्पल ने एडवाइस किया कि आप कुछ कदम उठाइए ताकि आपके डिवाइस सेफ हो जाए। जैसे कि कुछ तो बहुत ही जनरल सिक्योरिटी टिप्स होती हैं। सिंपल सी बात है, आप अपने सॉफ्टवेयर वर्जन को अपडेट कर लीजिए, या फिर अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए, या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल करिए, या एप्पल आईडी का जो पासवर्ड है उसे थोड़ा सा और स्ट्रांग बना लीजिए। एप्पल ये भी इनकरेज करता है कि आप जो कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें उसे ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। अलग अलग ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। किसी भी अननोन सोर्स से आए किसी लिंक को क्लिक ना करें। एप्पल ये भी रिकमेंड करता है कि अगर आप बेटर सेफ्टी चाहते हैं
अगर आपको ऐसा लगे कि आपका फ़ोन खतरे में है तो अपने फ़ोन में लॉकडाउन मोड ऑन कर लीजिए। क्या है ये लॉकडाउन मोड? लॉकडाउन मोड आपको सिक्योरिटीज़ एंड सेटिंग में मिलेगा आईफोन के। मैं आपको बता दूं कि ये iOS का जो 16 वर्जन है उसके बाद वाले जो भी वर्जन है उसमें ही देखने को मिलेगा। लॉकडाउन मोड में एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ही आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाकर लॉकडाउन मोड को ऑन करते हैं, कुछ जो अपडेट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती हैं, डिवाइस की सिक्योरिटी इनहेंस हो जाती है, आपके फ़ोन के कुछ फंक्शंस काम करना बंद कर देंगे। एक साधारण सा उदाहरण दूं तो आप फेस डिटेक्शन या फिर फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को ओपन नहीं कर सकते। आपको अपने फ़ोन को ओपन करने के लिए पासकोड का इस्तेमाल करना होगा और वो फ़ोन भी थोड़े समय के लिए ही ऑन होगा और फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लॉकडाउन मोड डिवाइस में कुछ सर्टेन फंक्शंस को ब्रेक कर देगा जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे थोड़े समय के लिए आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा और कोई भी हैकर उसे ना तो हैक कर पाएगा और ना ही डिटेक्ट कर पाएगा। ये सारा एप्पल का लेकर पूरा मामला है जो हमारे सामने अभी आ रहा है। अपोजिशन लीडर्स का आरोप है कि सरकार उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है जहां पर उनकी जानकारी को चुराने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको पता हो तो बिल्कुल ऐसा ही मामला 2019 में आया था, जब ये जानकारी निकल के आई थी कि पेगासस नाम का एक मालवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के फ़ोन से जानकारी को चुराने के लिए। अब ये एक नई कंट्रोवर्सी है जो इमर्ज होकर आई है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार सच में लोगों का डेटा चुरा रही है? क्या सरकार के द्वारा सच में टारगेट किया जा रहा है ऑपोजिशन लीडर्स को, या फिर जिस तरीके से एप्पल ने 150 देशों में ये वार्निंग जारी की, ये वैसी ही एक साधारण सी वार्निंग है जो इंडिया में भी जारी की गई है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।